हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि वेबसाइट कितने प्रकार की होती है। बेसिकली किसी भी वेबसाइट को उसकी फंक्शनलिटी के आधार पर हम लोग दो टाइप में बांटते हैं, एक स्टैटिक वेबसाइट, दूसरा डायनेमिक वेबसाइट। तो ये जो स्टैटिक वेबसाइट ये किस तरीके की वेबसाइट होती है, इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और ये जो डायनेमिक वेबसाइट है ये कैसे किस तरीके की दिखती है, इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं। एक क्वेश्चन ये उठता होगा कि मुझे ये जानना क्यों ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूँ कि मान लीजिए कल का आप इस चैनल से वेब डेवलपमेंट सीखकर कहीं पे भी काम करने जाते हैं या फिर फ्रीलांसिंग करते हैं, तो आपका जो क्लाइंट है वो आपसे कहेगा कि मुझे स्टैटिक वेबसाइट बनाकर दे दो या फिर डायनेमिक दे दो। तो अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ही नहीं पता होंगी कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, डायनेमिक क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, तो आपको यही चीज़ नहीं कन्फर्म होगी तो आप ऊपर की लेवल की चीज़ें क्या समझेंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक मजबूत करते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है। पूरा डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आपको बस लास्ट तक देखना है, जीवन भर के लिए कभी भी नहीं भूलोगे। कोई भी पूछेगा, कहीं इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आता है, कोई पर्टिकुलर आपसे किसी नॉलेज के आधार पर क्वेश्चन करता है, आप तुरंत बता पाओगे कि भाई ये स्टैटिक वेबसाइट है, ये डायनेमिक है, इन दोनों में ये अंतर होते हैं, कौन सी बेस्ट है कौन सी नहीं बेस्ट है, सब बता सकते हो। तो कोई भी समय को नष्ट ना करते हुए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बोर्ड पे ले जाएंगे, एक एक चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने यहाँ पे बोर्ड की स्क्रीन पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग समझने वाले हैं आपकी जो स्टैटिक वेबसाइट होती है, स्टैटिक वेबसाइट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं स्टैटिक वेबसाइट, और अब आगे इसके बारे में 1 to 1 हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो डिफरेंस होता है इसको मेन किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है समझते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट का फर्स्ट पॉइंट आता है। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट जो होती है, मान लीजिए किसी तरीके की वेबसाइट आपने किसी डेवलपर से बनवाई। ठीक है, मान लीजिए वो डेवलपर मैं हूँ। ठीक है, और आपने मुझसे ये वेबसाइट बनवाई। ठीक है, और इस वेबसाइट मान लीजिए फ़ोटो लगी हुई है, यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, मान लीजिए आपका नाम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है। ठीक है, ये आपकी फ़ोटो है। ठीक, अब ये जो वेबसाइट आपने बनवाई है, ये वेबसाइट मैंने बनाकर आपको दे दी इस तरीके से। अब ये वेबसाइट आप इसको रन कर रहे हो, पर मान लीजिए कल का आप यहाँ पे आपका जो नेम है वो तो सेम रहेगा, आपकी DOB है वो सेम रहेगी, ईमेल सेम रहेगी, पर आपका मान लीजिए यहाँ पे जो नंबर है आप इसको चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से, तो आप इसको खुद से चेंज नहीं कर सकते हो। खुद से चेंज करने का आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। आपको इस वेबसाइट में जब भी कोई बदलाव करने होंगे तो आपको जाना होगा डेवलपर के ही पास में, आपको मेरे पास में आना होगा और आपको मुझको फीस देनी होगी, और तब मैं इस वेबसाइट के कोई भी सेटिंग, कोई भी कंटेंट, कोई भी हेडिंग को चेंज करके आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इस वेबसाइट में, स्टैटिक वेबसाइट में होता क्या है कि कंटेंट बिल्कुल जो होता है वो फिक्स होता है। आपका कंटेंट जो होता है वो फिक्स होता है, इसको फेरबदल आपका क्लाइंट या उस वेबसाइट का ओनर नहीं कर सकता है। इसमें जब भी कोई भी चीज़ एडिट करनी होगी, कुछ भी सही करना होगा, तो उस व्यक्ति को डेवलपर के पास जाना होगा और डेवलपर से ही कराना होगा, क्योंकि ऐसी वेबसाइट का कोई भी एडमिन पैनल नहीं होता है। एडमिन पैनल क्या होता है उसके बारे में भी अभी मैं आपको बताऊंगा, पर पहले समझते हैं एडमिन पैनल। छोटा मैं बता देता हूँ छोटी भाषा में, कि जहाँ से कोई भी चीज़ को सही किया जाता है वेबसाइट के बारे में। मान लीजिए वेबसाइट इसकी कुछ भी कोई भी सेटिंग सही करनी है तो हम लोग को एडमिन पैनल में लॉगिन होना पड़ता है, फिर हम इस वेबसाइट की सेटिंग को सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट फिक्स रहता है, एडमिन पैनल नहीं मिलता है। इसी तरीके से जितना भी कंटेंट होता है, मान लीजिए कोई फोटो है इस तरीके से, और फोटो लगी है, ठीक है, उसमें कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उस वेबसाइट के अंदर, तो ये सब उस वेबसाइट के वेब पेज के अंदर होता है, जो कि HTML और CSS प्लस जावास्क्रिप्ट की सहायता से बनाया जाता है। ठीक है, तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की सहायता से बनाया जाता है। वो सारा कंटेंट जो होता है वो उस वेब पेज के अंदर होता है, और वेब पेज के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हैं उनको आप डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको या तो कोडिंग आनी चाहिए, जो भी लैंग्वेज से वो वेब पेज बनाया गया वो लैंग्वेज आनी चाहिए, या फिर आप डेवलपर के पास ही जाओगे। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे दोस्तों, इसमें डाटाबेस नहीं होता। किसी भी तरीके का आपको डाटाबेस देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल वेबसाइट होती है, सिर्फ इसमें पेज होते हैं, HTML के पेज होते हैं। ठीक है, वो पेज के कॉम्बिनेशन से ये बनी होती है। मान लीजिए एक पेज प्लस 2 पेज
प्लस 3 पेज, ऐसे करके जितने पेजों की आवश्यकता होती है कम से कम पेज में स्टैटिक वेबसाइट बन जाती है। क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट में दोस्तों ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे HTML पेज और CSS की जाती है, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लिखी जाती है और स्टैटिक वेबसाइट बन जाती है। इसमें किसी भी प्रकार के आपको डाटाबेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो डाटाबेस है इसकी आवश्यकता नहीं होती और ना ही इसमें डाटाबेस होता है। अब समझते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट कि यहाँ पे ये जो स्टैटिक वेबसाइट होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट आपकी काफ़ी तेज़ लोड होती हैं। स्टैटिक वेबसाइट डायनेमिक वेबसाइट की अपेक्षा काफ़ी फास्ट लोड होती हैं, ठीक। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिक वेबसाइट फास्ट लोड होती हैं और डायनेमिक वेबसाइट थोड़ा टाइम लेती हैं लोड होने में, ठीक है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस एक ये भी होता है। अब एग्जांपल लेते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट जो होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट किस तरीके की दिखती हैं। तो मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ। ऐसे तो ज़्यादातर डायनेमिक वेबसाइट होती हैं, पर स्टैटिक वेबसाइट के कुछ एग्जांपल होते हैं। जैसे आपकी पोर्टफोलियो की कोई वेबसाइट बना रहे हो, पोर्टफोलियो मतलब जहाँ पे आपका रिज्यूम पड़ा होता है। मान लीजिए आप अपने रिज्यूम को वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट करके कंपनी को दिखाना चाहते हो, तो एक पोर्टफोलियो बनाना होगा। या फिर आप पर्सनल डिटेल्स के लिए, मान लीजिए फाइनेंस की डिटेल्स रखना है कि मेरा कौन सा पैसा कहाँ पे लगा हुआ है, कहाँ इन्वेस्ट है, या फिर कोई ऐसी डिटेल जिनको आपको बार बार चेंज नहीं करना होता है, ऐसी चीज़ें को आप स्टैटिक वेबसाइट के अंदर बनवाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट चीज़ समझते हैं कि डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है। तो डायनेमिक वेबसाइट के लिए हम लोग पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, डायनेमिक वेबसाइट। अब इसमें जो स्टैटिक वेबसाइट में नहीं होता है वो डायनेमिक वेबसाइट के अंदर होता है। तो डायनेमिक वेबसाइट थोड़ा लार्ज टॉपिक है, इसको भी आराम से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि जिसका कंटेंट जो होता है इस वेबसाइट के अंदर, जो भी मान लीजिए फ़ोटो है, कोई इस तरीके से कोई भी कंटेंट है, उसको चेंज करने के लिए क्लाइंट के पास, क्लाइंट कौन होता है, जिसने आपसे वेबसाइट बनवाई है। क्लाइंट इस साइट का ओनर होता है और ये ही आपसे वेबसाइट जिसे बनवाता है। तो इसके पास एक एडमिन पैनल होता है। एडमिन पैनल क्या होता है, जहाँ से ये अपनी वेबसाइट में कोई भी कंटेंट में फेरबदल कर सकता है। तो इस वेबसाइट में मान लीजिए इसको फोटो चेंज करनी है, ये एडमिन पैनल पे जाएगा और फोटो को चेंज कर देगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है या फिर कोई बटन चेंज करनी है, एडमिन पैनल पे जाएगा और वहाँ से चेंज कर देगा। इसके लिए इसको किसी भी डेवलपर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही एक्स्ट्रा कुछ पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो कोई भी रुपए देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट एडमिन पैनल पे जाता है और एडमिन पैनल से उसको चेंज कर लेता है। तो इसके लिए एक बार वेबसाइट बन चुकी है, उसके बाद में इसको मैनेज वो क्लाइंट ही करता है, वो ओनर ही करता है। तो ये वेबसाइट आपने एक भी बार बनाकर दे दी, उसके बाद आपको दोबारा उसमें कोई भी फेरबदल करने के लिए वो आपके पास नहीं आएगा, वो खुद उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि इसमें डेवलपर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। वेबसाइट के अंदर अवेलेबल जितना भी कंटेंट होता है, कितना भी कंटेंट है, वो सब आप खुद चेंज कर सकते हो। कोई फ़ोटो हो गई, ठीक है, कोई फ़ोटो हो गई, कोई टेक्स्ट हो गया, कोई ऑडियो हो गई, कोई वीडियो हो गई, ये सब आप वेबसाइट के अंदर खुद जाकर चेंज कर सकते हो, ठीक है। चेंज कैसे करना है फिर मैं बता देता हूँ। चेंज आपको करना है एडमिन पैनल से, वो एडमिन पैनल आपको वो डेवलपर बना के देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि ऐसी वेबसाइट जो होती हैं, कौन सी, डायनेमिक वेबसाइट में आपका डाटाबेस होता है। डाटाबेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, डाटाबेस में आपकी वेबसाइट के अंदर जितना भी डाटा होता है वो सब एक डाटाबेस में सेव होता है। तो इस प्रकार के डाटाबेस में सेव होता है, पूरी फाइल होती है और जब ये लोड होती हैं तो ये डाटाबेस के साथ लोड होती हैं आपके ब्राउज़र पे। वो क्या था, वहाँ पे सिर्फ पेजेस होते हैं, पेजेस लोड हो जाते हैं, यहाँ पे डाटा भी लोड होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि इस प्रकार की वेबसाइट में डाटा सेव रहता है डाटा ब्राउज़र के अंदर और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाटा या कंटेंट में फेरबदल किया जाता है। आप इस यहाँ पे सर्वर पे जाकर इसके डाटाबेस में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फेरबदल कर सकते हो। तो 2 पॉइंट समझ में आया। पहला कि आप कंटेंट को खुद मैनेज कर सकते हो, कंटेंट फिक्स नहीं रहता है, आप मैनेज कर सकते हो। दूसरा, आपका इस वेबसाइट में ऐसी जो डायनेमिक वेबसाइट होती है उसमें डाटाबेस होता है। तीसरा पॉइंट समझते हैं
कि ये जो वेबसाइट है इनको लोड होने में थोड़ा सा समय लगता है, मतलब ये नहीं कि 1-2 मिनट लगते हैं, पर नॉर्मली आप जितनी वेबसाइट पे विजिट करते हो उसमें यहाँ पे थोड़ा समय लगता है लोड होने में। ओके, तो आई होप आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आज चलते हैं 4th नंबर के पॉइंट में, और 4th नंबर के पॉइंट में चलने से पहले आपको बिल्कुल फोकस कर लेना है कि क्या चीज़ मैं बताने वाला हूँ। 4th नंबर का पॉइंट है यहाँ पे कि जो हमारी डायनेमिक वेबसाइट होती है, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे डायनेमिक वेबसाइट। अब यहाँ वाला जो पॉइंट है इसको आपको ध्यान से समझना होगा, ये जो पॉइंट है इसको ध्यान से समझना होगा। ठीक, इतना मैंने कर लिया। अब यहाँ पे जो आपकी डायनेमिक वेबसाइट होती है यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बीच से एक लाइन खींचेंगे रेड कलर से, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आए इस तरीके से, और यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे ब्लू कलर से एक हेडिंग डालेंगे। ध्यान से देखिएगा जो मैं कर रहा हूँ, यूज़र पैनल। अब एक तरफ यूज़र पैनल होता है, एक तरफ होता है एडमिन पैनल। अब यहाँ पे एडमिन पैनल और यूज़र पैनल में अंतर समझ में आएगा। तो एडमिन पैनल क्या होता है और यूज़र पैनल क्या होता है, आई होप आपको यहाँ पे कलर का कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे आप ध्यान रखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले यूज़र पैनल में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट में मान लीजिए कोई यूज़र है और उसने कोई अकाउंट बनाया, ठीक है, लाइक अकाउंट बनाया उसने, और उसमें उसका फ़ोटो लगा हुआ है, ठीक है, उसकी अकाउंट की सेटिंग्स भी होती हैं। जैसे आप फेसबुक में अकाउंट बनाते हो तो आपके अकाउंट की सेटिंग होती है, आप किसको अपनी आईडी दिखाना चाहते हो किसकी नहीं, फोटो होती है, पूरा आपका एक कोलाज बना होता है जहाँ पे सारी फोटोज़ वीडियोज़ रहती हैं, ठीक है। अब अगर यूज़र चाहेगा तो वो अपनी डीपी को चेंज कर सकता है, यूज़र अपनी फ़ोटो चेंज कर सकता है, वो अपने अकाउंट की सेटिंग्स को चेंज कर सकता है, वो अपने अकाउंट की फ़ोटो या वीडियो को डिलीट कर सकता है। पर जो आपका क्लाइंट है जिसने आपकी वेबसाइट बनवाई है, जिसके पास एडमिन पैनल है, वो क्या क्या कर सकता है? सबसे पहले यूज़र जो है वो उस वेबसाइट का लोगो नहीं चेंज कर सकता। मान लीजिए ये एक वेबसाइट है, इसमें जो लोगो लगा है वो यूज़र चेंज करने की अथॉरिटी नहीं रखता है। मान लीजिए आप फेसबुक पे अपनी आईडी बनाते हो तो अपनी डीपी चेंज कर सकते हो, पर फेसबुक का जो ऑफिशियल लोगो है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, या फिर किसी अदर के अकाउंट की फ़ोटो को चेंज नहीं कर सकते हो। पर जो एडमिन है, मान लीजिए यहाँ पे फेसबुक के जो मालिक है मार्क जकरबर्ग, वो यहाँ पे एडमिन है, उन्होंने हमसे वेबसाइट बनवाई है मार्क ने, तो वो क्या क्या कर सकते हैं? वो अपनी वेबसाइट का लोगो चेंज कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का लोगो चेंज कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, प्लस उनके पास सारी अथॉरिटी है कि वो यूज़र्स के भी अकाउंट की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर कभी उनको ज़रूरत पड़ती है, कोई भी फोर्स के या कोई मैटर होता है, कोई भी ऐसा होता है, तो वो अपने अकाउंट की मतलब यूज़र के अकाउंट की आईडी को ब्लॉक कर सकते हैं, यूज़र की आईडी को परमानेंट डिलीट कर सकते हैं, यूज़र के अकाउंट की फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, यूज़र के अकाउंट की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। बस इसमें कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, वो पॉलिसी के हिसाब से आना चाहिए, बाकी उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो यहाँ पे उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एडमिन पैनल क्या है, यूज़र पैनल क्या है। थोड़ा सा और बता दूं कि यूज़र पैनल क्या होता है कि जैसे किसी को आपने वेबसाइट बना के दी, मान लीजिए आपने मार्क नाम के व्यक्ति को वेबसाइट बना कर दी, जिसकी फेसबुक नामक वेबसाइट एग्जाम्पल लेते हैं, तो अब उस वेबसाइट पर उसने बहुत से लोगों को रजिस्टर्ड कराया, तो श्याम ने उस फेसबुक नाम की वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाया, तो अब वो अपने अकाउंट को पूरी तरीके मैनेज कर सकता है, ठीक है। पर श्याम किसी भी तरीके से फेसबुक के किसी भी सेटिंग को या फिर फेसबुक के लोगों को चेंज नहीं कर सकता है। पर जो आपका क्लाइंट है वो क्या क्या कर सकता है? उसकी पूरी वेबसाइट है, आपने फेसबुक वेबसाइट जो बना कर दी है वो पूरी उसी की है, तो वो हर चीज़ वहाँ पे कर सकता है, उसके पास पूरी अथॉरिटी है, वो उस वेबसाइट के लोगों को चेंज कर सकता है और सेटिंग्स को चेंज कर सकता है, ये सब चीज़ें वो वहाँ पे कर सकता है। तो आई होप आपको इतनी सब चीज़ें समझ में आएंगी। लास्ट के 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, उनको भी ध्यान से समझ लेते हैं। लास्ट के 2 पॉइंट क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पे नोट डालना है, और आप अगर नोट्स बनाते हो तो आपको नोट डालना नहीं, अगर आप माइंड में सिर्फ रख रहे हो तो आपको ध्यान रख लेना। पहला नोट कि जो डायनेमिक वेबसाइट होती हैं, डायनेमिक वेबसाइट ये सबसे ज़्यादा बनाई जाती हैं। आप इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स यूज़ करते हो, 1-2 को छोड़कर सारी डायनेमिक वेबसाइट्स हैं, A to Z। एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी फेसबुक ले लो, आपकी फेसबुक भी एक डायनेमिक वेबसाइट है, अमेज़ॉन भी डायनेमिक वेबसाइट है, आप जिस पे वीडियो देख रहे हो वो यूट्यूब भी डायनेमिक वेबसाइट है, आप जिस पे अकाउंट बनाकर फोटो डालते हो वो इंस्टाग्राम भी डायनेमिक वेबसाइट है।
तो इस तरीके से सारी डायनेमिक वेबसाइट ही हैं। ओके, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब एक नोट अब मैंने डलवाया था तो एक पॉइंट डलाया है, अब सेकंड पॉइंट डालते हैं यहाँ पे। डायनेमिक वेबसाइट, अगर आप एक डेवलपर हो, आप वेबसाइट बनाकर देते हो, आपको वेब डेवलपमेंट आता है, तो डायनेमिक वेबसाइट के पैसे ज़्यादा मिलते हैं। डायनेमिक वेबसाइट अगर आप बनाते हो तो आपको पैसे जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। किस चीज़ के लिए? क्योंकि आपकी इसमें मेहनत भी ज़्यादा होती है। अब मेहनत कैसी होती है, मेहनत समझ लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। आपको सबसे पहले एक यूज़र के लिए वेबसाइट बनानी होगी, ठीक है, जो उसकी मेन वेबसाइट है जहाँ पे यूज़र्स आते हैं, अकाउंट बनाते हैं। अब एक उस ओनर के लिए आपको उसके लिए सेटिंग बनानी पड़ेगी। सेटिंग क्या मतलब? एडमिन पैनल बनाना पड़ेगा, जहाँ से वो इस वेबसाइट को फेर बदल कर सकता है। मान लीजिए यूज़र जाता है एडमिन पैनल के अंदर और यहाँ जो सेटिंग करता है वो सेटिंग इस वेबसाइट पे अप्लाई होती है आके। लाइक वर्डप्रेस पे अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो आपको एक एडमिन पैनल मिलता है। एडमिन पैनल पे वो जाता है और कोई भी व्यक्ति उसमें जो सेटिंग करता है वो सेटिंग उसकी वेबसाइट पे अप्लाई होती है। तो इतना आपको समझ में आया। तो आपको दो चीज़ें बनानी पड़ती है, एक वेबसाइट तो बनानी ही पड़ती है, प्लस दूसरा आपको यहाँ पे एडमिन पैनल भी बनाना पड़ता है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके पैसे ज़्यादा मिलते हैं, आपको ये चीज़ माननी होगी। तो आपको लाइक यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टैटिक वेबसाइट भी बनवाना पसंद करते हैं। अपने स्टैटिक वेबसाइट खासकर वो लोग बनवाते हैं जो जॉब के लिए अप्लाई करने वाले होते हैं, या फिर जिनका कोई छोटा मोटा ब्रांड होता है। तो स्टैटिक वेबसाइट के पैसे कम हैं, यहीं पे देखते हुए डायनेमिक वेबसाइट के पैसे ज़्यादा हैं। तो आप हमेशा डायनेमिक वेबसाइट जब भी बनाइएगा तो आपको वहाँ पे पैसे ज़्यादा चार्ज करने हैं। आई होप आपको इतनी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट में क्या क्या अंतर होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप क्लियर हो चुका है तो दोस्तों प्लीज़ यहाँ पे लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। तो इससे होता क्या, अगर आप बेल आइकन भी प्रेस कर दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा और यहाँ पे नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। जाते जाते अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चेक कर लीजिए। और बस आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।